अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप लोग? मैं दुआ करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, जा रहें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ मैं करती हूँ अपने व्लॉग का आगाज़। और व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपको मैं ये कहूँगी कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, और वीडियो पसंद आए तो एक अच्छा सा कमेंट कर दे। यहाँ बना ली थी बच्चों ने गाय की वीडियो, क्योंकि आजकल गली गली यही हो रहा है कि यहाँ गाय आ गई, वहाँ गाय आ गई, सब जगह कुर्बानी के जानवर ही जानवर हो रहे हैं। माशाल्लाह हर तरफ ही कुर्बानी की जानवरों की आमद हो रही है, और अल्लाह पाक सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, आमीन। माशाल्लाह हमारा भी जानवर जो है कुर्बानी का हमने ले लिया है, वो भाई के फार्म में ही खड़ा हुआ है। माशाल्लाह 1-2 दिन में वो आ जाएगा इंशाअल्लाह। बच्चों को बहुत शौक़ होता है, ख्वाहिश होती है, और अल्लाह पाक का एहसान है कि उसने इस काबिल किया कि हम कुर्बानी के लायक हुए। और बस मैं सी रही थी आज बच्चों के कपड़े ऊपर बैठ के ना, तो दुआ को थोड़े ज़िम्मे मैंने लगाया काम। दुआ को मैंने कहा कि कलीजी ही फ्राई करनी है खाली तेल में, मसाले में। तो दुआ ने जो है आज थोड़ा सा काम संभाला और ये जो है कलेजी फ्राई करी। दुआ ने करी कलेजी फ्राई, तो मैंने इतनी देर में जो है दुआ का सूट सिया एक, और एक फ़्रॉक सी हरीम की, क्योंकि आपको पता है कि एक काम छोड़ के फिर दूसरा काम होता है। अगर मैं खाना बनाने लग जाती तो फिर जो है मेरा दूसरा काम रह जाता। बस वो गर्मी इतनी हो रही है कि बस कुछ भी दिल नहीं करता कि जल्दी बंदा क्या पकाए और क्या नहीं पकाए। इतनी गर्मी है तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होता। दुआ के पापा से पूछो जब भी पकाने का, तो वो यही कहते हैं छोड़ दो, मैं बाहर से ले आऊँगा। और बाहर से भी बच्चे कुछ क्या मिलता है, कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जो बच्चे जो है शौक़ से खा लें। घर का ये है कि बच्चे और बड़े पेट भर के खाना खा लेते हैं। और यहाँ दुआ को मैंने बताया कि दुआ पहले प्याज को ग्राइंड कर लेना, पहले प्याज पीस लेना, और फिर जो है प्याज को ब्राउन करने के बाद फिर इसमें डालना टमाटर को भी पीस लेना। तो दुआ ने ऐसे ही बनाई, और कलेजी दुआ ने बहुत मज़े की बनाई, बहुत अच्छी और मज़े की जो है कलेजी बनी हुई थी। तो दुआ मैडम लगी हुई थी अपने काम में, और वहाँ पे जल्दी जल्दी मैंने भी अपना काम निपटा लिया। और यहाँ पर जो है आप इंजॉय करें आज दुआ की कुकिंग, देखें कि दुआ क्या बना रही है और कैसे बना रही है। दुआ ने मुझे कहा था कि फ़ाइनल बनने के बाद कि मम्मा एक पिक्चर ले लो, पर दुआ के बाबा जो है खाना खाने के लिए बैठ चुके थे, तो इसलिए पिक्चर वगैरह मैंने कुछ भी नहीं ली, और बच्चों ने फटाफट खा लिया खाना। और दुआ यहाँ इतना स्लो बोल रही थी, इस वजह से मुझे अपनी ही वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ी, क्योंकि मोबाइल इतना दूर है और दुआ इतना दूर थी, तो बिल्कुल स्लो आवाज़ आ रही थी। और दुआ ने टमाटर काटने के बाद टमाटर को कर लिया था ग्राइंड कर लिया था, क्योंकि टमाटर पीसने के बाद उससे ये होता है कि ग्रेवी अच्छी बन जाती है। दुआ ने जो है कलेजी जो है अच्छी बनाई थी, मज़ेदार बनाई थी। ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता खाना बनाना आ जाएगा। और दुआ को मैंने खुद ने ही कहा कि दुआ जाके बना लो, क्योंकि मुझे बहुत देर हो रही थी। तो मेरे टमाटर भी ब्लेंड हो गया है, और ये भी बॉयल हो चुके होंगे, इसको उतारते हैं नीचे। पैन में डालूंगा ऑयल, इसमें मैंने प्याज फ्राई करी थी, ये ऑयल में से डाल लूँगी, क्योंकि ये कम ज़्यादा था इसलिए मैंने फ्राई करने से पहले निकाल लिया था। इसमें डाला ऑयल, इतना गर्म होता है, फिर इसके अंदर डालूंगी प्याज। यहाँ पर जो मैं खाली कर लेती हूँ, फिर पैन में ऑयल गर्म होगा।
ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें डालूंगी प्याज। कैमरा देखना पड़ रहा है बार बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेज कर दूंगी थोड़ा सा और। अपनी प्याज ब्राउन होगी हल्की सी, तो मैं अपना और काम कर लूँगी। आपसे मिलती हूँ मैं प्याज ब्राउन होने के बाद। लाइट ब्राउन करनी, ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी इसको। और मैं इतनी जलेल समेट लूँ ताकि जाए प्याज ब्राउन हो जाएगी इतने। कपड़ा मैं ढूंढी थी लेकिन मुझे मिला नहीं इसको। ये मेरे फ़हीम भाई हैं। फ़हीम भाई आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या हो गया हरीम तुम्हारी आज? आप फ़हीम भाई आप क्या कहना चाहते हैं? हम कुछ भी नहीं कहना चाहते। पर आपको क्या हुआ हरीम, कैसे बोलेगी? अल्लाह रहम करे, आप लोगों को क्या हो गया? और यहाँ हमारे प्यारे से जिम भाई। आप फ़हीम भाई आप क्या देख रहे हैं? रील्स। मैदा का रखा हुआ है और आप लोग मुझे देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन हमें राशन लेने जाना था। और फाइनली हम यहाँ राशन लेने के लिए घर से निकल गए। और जो है आज का जो ड्राइवर था वो था मेरा भतीजा, अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी दे तंदुरुस्ती वाली। मुझे रक्शे में आना जाना पड़ता, ग्रीन बस में थोड़ी मुश्किल होती, चली जाती मैं अकेले, पर थोड़ी मुझे मुश्किल होती। तो पर उसने बोला हारिस ने कि नहीं पुप्पो मैं ले चलूँगा, मम्मा को भी राशन लेने जाना है। बस गए थोड़ा जल्दी में भतीजे के साथ। पर यह है कि हमें आराम से और सुकून से हारिस ले आया। इसके लिए हारिस का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें हारिस लेकर आया। हम सुबह के गए हुए थे और हम अपने घर जो है दोपहर में पहुँचे। अच्छा खासा हमें वहाँ पे टाइम लगा है। और जो है हारिस बाबा की शॉप पे होता है, पर जो है मेहरबानी है हारिस की कि मम्मा को और मुझे वो ले गया। और यहाँ पे दुआ ने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई है, उल्टी सीधी जैसी बनाई है। ये दुआ मैडम ने ही बनाई है, हिफ्ज़ा और दुआ। हिफ्ज़ा का जाने का मूड नहीं था मेरी भतीजी का, पर उसने देखा कि हम लोग जा रहे हैं तो मूड चेंज हो गया। फिर हमारे साथ हिफ्ज़ा भी गई और हमने बहुत इन्जॉय किया। वहाँ पे इतना रश था, बस उसकी कार पार्किंग के लिए जगह भी नहीं मिली, जगह ही नहीं मिल रही थी गाड़ी पार्क करने के लिए। फिर खैर बड़ी मुश्किल से हमें मिली गाड़ी पार्क करने की जगह। और इतना मज़ा आया रास्ते में, बहुत मज़ा आया। ये दुआ ने छोटी सी वीडियो बनाई थी, कुछ सेकंड की वीडियो, मिनट की। और यहाँ जो जो दुआ से बना, दुआ ने वो बनाया। और यहाँ हम आयशा को बाय बाय कहते हुए जा रहे हैं। इधर ही मेरी सिस्टर का घर है, बहन का। और मार्ट में अंदर इतना रश था कि वीडियो बनाना मुझे ख़ुद मुनासिब नहीं लग रहा था। हालांकि कोई मना नहीं करने वाला था, मुझे फिर भी अच्छा नहीं लगा। वहाँ लेडीज़ होती है, किसी घर की इज़्ज़त है और हम ऐसे वीडियो बना लें, बुरी बात है। तो मैंने इसलिए मुख्तसर सी ही वीडियो बनाई। मेरा ज़्यादा फोकस जो था अपने सामान पे था, क्योंकि टाइम शॉर्ट था हमारे पास। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे साथ हारिस आया था, और हारिस का वो जो टाइम जो होता है वो शॉप का होता है। वो उस टाइम अपने बाबा के साथ अपनी शॉप पे होता है, पर वो उसकी मेहरबानी कि हमें वो ले आया। तो जल्दी जल्दी हमने लिया सामान, और हिफ्ज़ा ने, दुआ ने लिया मेरा सामान, और हारिस ने लिया अपना सामान। और जल्दी जल्दी हमने भरी ट्रालियाँ। और जहाँ बिल बनता है वहाँ इतना रश था, बिलिंग पे बहुत रश था, बहुत। और मेरी तो एक ख्वाहिश रह गई कि हम ऊपर तक नहीं गए थे। 3rd मंजिल पे हम लोग गए, उस पे 2 पे गए हम लोग, 3rd पे नहीं गए। बच्चों के कपड़े वगैरह होते हैं वहाँ पे, और बहुत सारी सामान होता है। मैं और मेरी भाभी वहाँ हम ज़रूर जाते हैं, थोड़ी बहुत वहाँ से भी शॉपिंग कर आते हैं। क्योंकि रोज़ तो नहीं जाना होता, हर मंथ भी नहीं जाते हम, काफ़ी महीनों में जाना होता है। क्योंकि ये हमारे घर से
काफ़ी दूर है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी लिया मैंने सामान और खूब मज़ा आया, हम लोगों ने खूब हंसे, इंजॉय भी किया। और यहाँ से मैंने ले लिए ढेर सारे मसाले, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बड़ी बकरीद आने वाली है, बड़ी ईद आने वाली है, तो इसमें मज़े मज़े के खाने बनते हैं। और जो बच्चों को पसंद है कीमा, भुना हुआ दम वाला कीमा, वो सब मैंने लिया। और यहाँ पे भाभी ने बताया कि ईवा, हमने कुकिंग ऑयल लिया ईवा का, तो ये डब्बा लिया। अच्छा, मैं तो गोल्डन सन का कार्टन ले आती हूँ, और भाभी ने कहा कि नहीं ये वाला अच्छा है, तो फिर मैंने भी ये वाला ही लिया। भाभी ने भी ये लिया और मैंने भी 2 डब्बे यही ले लिए। और बस ये कुछ आज का हमारा राशन था। जल्दी जल्दी मैं और मेरी भाभी ऊपर गए, हारिस को लगाया हमने भतीजे को बिल बनवाने के लिए, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। अच्छा, इस साइड पे रश थोड़ा सा कम था, कॉफ़ी वाली साइड पे, और जहाँ मिल्क वगैरह रखा हुआ था इस साइड पे। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने बनाई वीडियो। और ट्राली में जो पीछे गई है, ये हरीम बैठी हुई है पिंक सूट में, हरीम और हारिस दोनों खड़े हुए हैं। और जल्दी जल्दी मैंने ले लिया पास्ता। हरीम और हिफ्ज़ा और दुआ को मैंने भेजा टैंक नींबू पानी लेने। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमारे पीछे आज पुलिस लगी हुई है, और पुलिस नहीं थी हमारे साथ एक बहुत बड़ा गार्ड था, और वो गार्ड था मेरा भतीजा हारिस, क्योंकि बस ना थोड़ा गुस्से वाला है वो, तो इसलिए जल्दी जल्दी हमने करी शॉपिंग और हम आ गए अपने घर पे। और हरीम आते ही थक गई, और हरीम ने आते ही बोला मुझे मैगी बनवा के दो। हालांकि मैगी इतनी शौक़ से नहीं खाती हरीम, पर फिर भी हरीम ने मैगी बनवा के खाई। और यहाँ चीज़ों को खोल लिया हरीम ने, जल्दी जल्दी अपनी कपड़े चेंज करे और चीज़ें सारी खोल ली। चीज़ें खोलने के बाद फिर फटाफट हरीम ने खाना कर दी स्टार्ट। और इसी के साथ मुझे दीजिए आज के व्लॉग से इजाज़त। अगर आज आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।